आइए जिस श्रीमद् भागवत का रसपान हम आप सभी लोग परमादरणीय श्री उमा शंकर राय जी के इस आंगन में कर रहे हैं, इसी श्रीमद् भागवत को आदि गंगा गोमती के तट पर नैमिषारण्य की धराधाम पर श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को यही श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवत को हरिद्वार की धराधाम पर मां गंगा के पावन पुलिन पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों भैया व्यासपीठ पर बैठकर नारद आदि ऋषियों को यही श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवत को आषाढ़ के मास में श्री गोकर्ण जी महाराज अपने घर पर भाई धुंधुकारी के उद्धार के लिए श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवत को अमर कथा के रूप में कौशिकी संहिता के अनुसार हमारे भगवान शंकर मां पार्वती को अमरनाथ की गुफा में सुना रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवत को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के तट पर सुना रहे हैं। और यही श्रीमद् भागवत माता पिता गुरुदेव के आशीर्वाद से जो हमें मिला है, हम भी आपके बीच में निवेदन कर रहे हैं। तो कल की यात्रा कहां तक हुई थी, याद है? कल कथा कहां तक हुई थी? प्रसाद खाने तक? कल की यात्रा सृष्टि के विस्तार को कल आप लोग सुन रहे थे और महाराज मनु के 3 पुत्रियों के वंश को आपने कल सुना, आकुति, देवहूति और प्रसूति। क्यों? जिसमें आकुति के वंश में आपने देखा कल स्वयं आकुति के यहां यज्ञ भगवान पुत्र बन के आए, देवहूति के यहां स्वयं कपिल भगवान पुत्र बन के आए और माता प्रसूति के यहां इन्हीं की बिटिया मूर्ति से स्वयं भगवान नर नारायण के रूप में पुत्र बन के आए। और इन्हीं प्रसूति की बेटी सती का विवाह जब भगवान शिव से हुआ और असमय माता सती ने देह त्यागा। और कल आपने सती चरित्र को भी सुना कि नहीं सुना? हाँ, बोला करिए थोड़ा आप लोग। तो माताएं बहने भैया बंधु, पहले प्रधान इस माइक को ठीक करो, वो माइक कम रहेगा चल जाएगा, प्रधान माइक इस पर ध्यान दो। तो माताएं बहने भैया बंधु, जहां तक कल हम लोग यात्रा किए थे वहीं से इस यात्रा को आगे ले चलते हैं और एकाग्र भाव दत्त चित्त भाव चित्त समाहित चित्त होकर हम लोग भगवान को सुनते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, महाराज मनु के 3 बेटियों का वंश तो आप लोगों ने सुन लिया, अब महाराज मनु के पुत्रों से भागवत को प्रारंभ करो। और सुनिए भैया लोग, हमको आपको लोग क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। कभी आपने हमने विचार किया कि हमको मनुष्य क्यों कहा जाता है? इस दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, कहीं पशु है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन हम सब मनुष्य क्यों कहे जाते हैं? आपको बताएं भैया लोग, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके शरीर में महाराज मनु के वंश का रक्त न हो। और हमारे यहां 14 मनु हुए हैं। कितने मनु हुए हैं? 14, जिसमें प्रथम मनु हुए स्वयंभू मनु। और स्वयंभू मनु शतरूपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, जिसमें हम आप सभी लोग जन्म लेकर के यहां पर उपस्थित हैं। श्री हरि श्रीमन्नारायणम। श्री हरि श्रीमन्नारायणम।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की। तो मैं आप सभी के मध्य में निवेदन कर रहा था कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके शरीर में महाराज मनु के वंश का रक्त न हो, और इसीलिए हम सभी को मनुष्य कहा जाता है। और 14 मनुओं में प्रथम मनु हुए स्वयंभू मनु। उन्हीं महाराज मनु से ये मैथुनी सृष्टि प्रारंभ है, जिस सृष्टि में हम और आप जन्म लेकर के यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए महाराज मनु के 3 बेटियों के बाद 2 पुत्रों की कथा सुने, लेकिन महाराज मनु के भी बारे में आप लोग जानिए। देखो, महाराज मनु सप्तद्वीप के राजा थे। केवल 1-2 नगर के राजा नहीं थे, पूरे विश्व के राजा थे महाराज मनु। कहां के राजा थे? विश्व के। पूरे इस भूमंडल पर एक छत्रराज महाराज स्वयंभू मनु का था। और जब बेटियों का विवाह कर दिए, पुत्रों का विवाह कर दिए, उम्र का जब चौथापन आया, तो बुढ़ापे के समय महाराज मनु ने अपने पत्नी को अपने पास बुलाया। और महाराज मनु की पत्नी कौन है? सतरूपा। महाराज मनु ने कहा, देवी होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, ओ हृदय अधिक दुख लागी, जन्म गयो हरि भगति बिनु। हे देवी, जिस संसार में हम लोग आए हैं, बिन मांगे प्रभु ने मानव शरीर दे दिया, बिन मांगे प्रभु ने पूरे विश्व का राजा बना दिया, बिन मांगे प्रभु ने बेटी बेटा सब कुछ दे दिए, और उम्र का चौथापन आ गया, लेकिन अभी हम लोगों ने भगवान के लिए समय निकाला नहीं है। और देखो देवी, अब जो संपत्ति आदि है बच्चों को सौंप दिया जाए, और शेष समय चलो अब हम लोग भजन करते हैं। क्या करते हैं? भजन। और देखो देवी, विषयों से वैराग्य होने वाला नहीं है। ये बेटी बेटा परिवार समाज ये हमें छोड़ने वाले नहीं है, हमें खुद इनको छोड़ना पड़ेगा। कि महाराज मनु किससे कह रहे? अपने पत्नी सतरूपा से। अच्छा, आप इतने बूढ़े बाबा लोग बैठे हैं, क्या बच्चे आपको छोड़ना चाहेंगे? घर के लोग तो चाहेंगे जब तक बुढ़ा जी रहा है तब तक उर्वा से सब्जी लेके आवे। क्यों? भले रास्ते में गिर जाए, वो उससे नहीं मतलब है। घर के लोग यही सोचेंगे जब तक बुढ़िया है तब तक कम से कम चावल ओवल तो बिनबे करे। क्यों नहीं देते बताओ? तो घर परिवार हमको छोड़ने वाले नहीं हैं, हमको इनको छोड़ना पड़ेगा। और कितने विषयों में हम लोग फंसे जानते हैं? 10 विषय है। जननी जनक बंधु सोत दारा, जननी जनक बंधु सोत दारा, कन धन भवन सुहृद परिवारा, कन धन भवन सुहृद परिवारा, जननी जनक। हम सभी 10 विषयों में बंधे हैं। कौन सा विषय है? जननी माने माँ, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, और तन तो जान ही रहे हो, तन धन भवन सुहृद माने हमारे शुभचिंतक और ये पूरा परिवार। क्या इन 10 को हम छोड़ना चाहते हैं? बताइए। यदि हम छोड़ना भी चाहे तो हमको ये सब पकड़ भी लेते हैं। क्यों नहीं पकड़ते? इसलिए हे देवी, विषयों से वैराग्य होने वाला नहीं है। इसलिए अब चलो, अब हम लोग शेष समय भगवान के लिए निकालते हैं। इसका मतलब क्या है? हमें विचारों का दर्पण नित्य देखना चाहिए। स्वतः का दर्पण नित्य देखिए। किसका दर्पण? विचारों का। और जीवन में दर्पण से बढ़कर गुरु
और दर्पण से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता। दर्पण माने समझ रहे हैं क्यों माता जी लोग? भाई नहीं समझ रही हो दर्पण माने? दर्पण माने शीशा। क्या आज मन कथा में रहेगा तब न समझोगे आप लोग। मन कथा में लगाओ। आप सभी से कहे दर्पण माने शीशा से बढ़कर न कोई गुरु है और शीशा से बढ़कर न कोई शत्रु है। जब शीशा हम स्वतः देखते हैं तो गुरु का कार्य करता है। क्यों? कभी आप लोग मेकअप की करते होंगे शीशा के सामने, तो शीशा बोलता नहीं है लेकिन इशारा कर देता है कहां कमी रह गई है कि नहीं भैया लोग बताओ। तो यदि अपना शीशा देखोगे तो गुरु का कार्य करता है, और ऐसे पहुंच जाओ बिना शीशा देखे तो कोई दूसरा शीशा दिखावे तब कि कहो ऐसे चलो भाई, जब शीशा देख के आई होती तो क्या लगेगा आपको कि जो ऐसा कह रहा उसको भी फोड़े, शीशा वो फोड़ दें। क्यों भैया लोग? वही शीशा जब कोई दूसरा दिखाता है तो शत्रु जैसा लगता है, और यदि हम स्वतः देखने लगे तो गुरु जैसा दिखेगा। इसका अर्थ क्या है? हमें विचारों का दर्पण नित्य देखना चाहिए। यदि हम किसी की माँ हैं तो हम उस पर कितने खरे उतर रहे। यदि हम किसी के गुरु हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, हम कितने उस पर खरे उतर रहे। और दुनिया की छोड़ो, हम उस परमात्मा के संतान हैं, हम कितने अपने उन व्यवस्थाओं पर खरे उतर रहे हैं। ये कब करना चाहिए? नित्य करना चाहिए। दर्पण में देखिए अपने आप को, विचारों के दर्पण में। और जब हम विचारों के दर्पण में अपने आप को देखेंगे तो स्वतः में अनुशासन होगा, स्वतः में अपने जीवन को हम संयमित रखने का प्रयास करेंगे। और आज के परिवेश में हम स्वतः में अनुशासित नहीं होना चाह रहे। और जीवन में स्वतः में जिसके अनुशासन आ गया वो दुनिया के किसी कोने में रह करके अपने आप को सुख समृद्धि से संपन्न रख सकता है। महाराज मनु ने कहा, देवी जो परमात्मा बिन मांगे इतना सब दिया है, उस परमात्मा के लिए चलो समय निकालते हैं। अच्छा, आप इतने लोग बैठे हो, जब सोते हैं आप लोग तो क्या ये सोच के सोते हैं कि हे प्रभु कल हमको दिन दिखा दीजिएगा? ऐसा कह के सोते हैं क्या? हम लोग तो सोते सोते मोबाइल चलाते चलाते सिनेमा मोबाइल गिर जाता और नींद लग जाती। क्यों भैया लोग? कोई ये नहीं कहता प्रभु हमें अगला दिन दे दीजिएगा। और बिन मांगे भगवान नित्य आपको 24 घंटे दे रहे हैं। आपके साथ करोड़ों लोग सोते हैं विश्व में, लेकिन सबका सुबह नहीं होता। होता है? 7 लाखों लोग सोते हैं लेकिन सबका सुबह नहीं होता। यदि हमारा सुबह हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु तुम हमें 24 घंटे दे रहे हो, इसमें से हम 24 मिनट तो तुम्हें देंगे ही देंगे। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? क्योंकि ईश्वर हमारा माता पिता है। इसलिए आपको एक छोटी पूजा हम बता रहे हैं। यदि आपको लग रहा कि अगरबत्ती डुलाने में खर्चा है, माला लाने में खर्चा है, तो नित्य आप लोग जब ऑफिस जाओ या विद्यालय जाओ, रेडी होके, सबके घर में भगवान होंगे, कहीं अलमारी में, कहीं पूजा घर में, और जाके इतने कहो प्रभु हम चल रहे हैं और शाम को फिर आएंगे। प्रभु से कह के जाओ और शाम को फिर आओ, फिर प्रभु को प्रणाम कर लो। तो जाओगे तो जब तक आ नहीं जाओगे तो इसकी चिंता कौन करेगा? भगवान करेंगे। क्यों? अच्छा, आप कहीं निकलो, अपने अम्मा बाबूजी से बता के जाओ अम्मा हम जा रहे हैं गोरखपुर, शाम को आएंगे, तो अम्मा का मन लगा रहेगा नहीं लगा रहेगा कि बाबू कहाँ रह गए? क्यों? और यदि बिना बता के आओ जाओ तो घर वाले क्या कहते? भैया उनके कोनो भरोसा नहीं, कब आओ हो कब जाए। तो आप सभी से कहें ईश्वर हमारा माता पिता है। ईश्वर के प्रति सार्थक सोच रखिए तो जीवन में परिणाम भी सार्थक मिलेगा। अलमारी में बैठे 10 रुपए के कैलेंडर मत समझो, 150-200 के लड्डू गोपाल मत समझिए। जो अलमारी में बैठा है, चाहे माता के रूप में, शिव के रूप में, किसी भी रूप में, वो कोई और नहीं, हमारा माता पिता है। क्योंकि हम लोग खुद कहते हैं मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। तो कह के कहीं जाने में कोई दिक्कत है क्या? सबसे छोटी पूजा, कुछ खर्चा भी नहीं लग रहा इसमें, तो भगवान को लगेगा देखो कितना हमें मान रहा है। जैसे बूढ़े जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे से कुछ इच्छा नहीं रखते, बस इतना सोचते हैं बाबू जौन करे तने हम हूं जानी। क्यों नहीं चाहते आप लोग?
और बाबू जो चीज करें और माँ बाप जानते तो बहुत खुश होते हैं कि हमारा बेटा यहाँ जमीन ले लिया, वहां मकान ले लिया। माँ बाप नहीं कहते हम वहीं रहेंगे, लेकिन माँ बाप खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार ईश्वर को माता पिता मान के उससे सार्थक व्यवहार करना चाहिए। तो 24 मिनट भगवान को देंगे कि नहीं देंगे रोज आप लोग? देना चाहिए। जो ईश्वर आपको इस दुनिया में 24 घंटे नित्य दे रहा है, उसमें से 24 मिनट भगवान को दीजिए। यहाँ महाराज मनु ने तो यह कहा, पत्नी अब जो शेष समय है चलो भगवान को दे दें। बच्चों को बुलाए, चाबी सौंपे और दोनों लोग चले गए नैमिषारण्य। कहाँ चले गए? और गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य में दोनों लोग तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते एक मंत्र का जप किए। उस मंत्र का नाम है द्वादशाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सदा अनुराग। ओ वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। कौन सा मंत्र जपे? द्वादशाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की जय। कौन सा मंत्र जपे भैया? बोलिए। ओम नमो भगवते। हाँ, ये द्वादशाक्षर मंत्र है और सभी मंत्रों का राजा यही मंत्र है। इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। सारे मंत्रों का मंत्र राज इसी को कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आप सभी से कहें, कम से कम जो मंत्र जितने अक्षर का हो उतने बार तो जपना ही चाहिए। समझे आप लोग? जो मंत्र जितने अक्षर का हो कम से कम उतनी बार जपो। जैसे गायत्री 24 अक्षर का है तो कम से कम 24 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का है तो कम से कम 12 बार। नमः शिवाय 5 अक्षर का है, कम से कम 5 बार। इससे कम जपना ही नहीं चाहिए। उससे अधिक आपका सामर्थ्य है, बैठ जाओ, घंटे जपो, 2 घंटे जपो, जीवन भर जपो, कौन रोक रहा है? और माताएं बैठी हैं, बूढ़ी माताएं, बाबूजी लोग, इस मंत्र को पक्का जपा करो आप लोग। क्या 12 बार जपने में कोई ज्यादा समय लगेगा क्या? क्यों जपेंगे? पक्का? झूठा हाथ न उठाओ, पता लगा कल से जो है प्याज ढूंढने लगो। क्यों भैया? हाँ, जपना चाहिए। दोनों ने इस मंत्र को जपा। और माताएं बहनें भैया बंधु, जप करते करते कई वर्ष बीत गए। वो तपस्या दोनों लोगों ने किया कि शरीर में दीमक लग गया। तब भगवान आए हैं और भगवान ने कहा, मांगो क्या दे दे? विचार करिए, शरीर गल गया, दीमक लग गए, आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी, तब भगवान उनके सामने आए। और आजकल लोग क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर काली जी आती हैं। बताओ, सही से नहाने ढंग नहीं है, कहती है काली जी हमारे ऊपर आती है। क्या? बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हमारे ऊपर हनुमान जी आते हैं। बताओ, और सही से नहाने ढंग नहीं है। ऐसे हनुमान जी को आना होगा तो आप सबके शरीर पर आएंगे। क्यों? दुर्गा काली को आना होगा तो आपके शरीर में आएंगे। विचार करिए, ये सब केवल एक बितंडा बात है।
और आप सभी लोग जानो, जो परमात्मा ऐसे सात्विक मनुष्यों, ऐसे सात्विक देवतुल्य मनुष्यों को मिलने में इतने वर्ष लगा दिए, अरे हम आप एक झलक पा जाए तो हमारे जीवन का परम सौभाग्य होगा। मनु शत्रुपा से भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो मनु शत्रुपा ने भगवान से कहा प्रभु हमें आप जैसा एक पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा हम आपके जीवन में पुत्र बन के आएंगे। और वही मनु जब दशरथ बने, कौशल्या शत्रुपा कौशल्या बनी, तब भगवान उनके यहाँ पुत्र बन के आए कि नहीं आए? इसलिए आप सभी से कहें भैया बंधु लोग, भगवान से भगवान को मांगा करिए। लेकिन आज ये लोग भगवान से भगवान को नहीं मांगते, भगवान से दुनिया की सारी चीजें मांगेंगे लेकिन भगवान को नहीं मांगेंगे। अच्छा भगवान यदि आ जाएंगे तो कुछ कमी रह जाएगी? है? मान लो आपको प्रधानमंत्री अपने पास बुलावे और कहें क्या दे दे, तो आप कहोगे हमको बढ़िया रोड दे दे, तो वो ले जाओ। लेकिन यदि आप ये कह दो आप हमारे गांव में एक दिन चले आइए, तो आसपास के सारे रोड्स मेंटेन हो जाएंगे, तब वो आएंगे। क्यों भैया? तो जैसे साधारण सत्ता आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है, तो जो परम सत्ता है वो हमारे लिए तो बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए जब अपने पूजा पाठ के बदले में कुछ मांगने का मन करे तो क्या मांगेंगे? संकल्प लीजिए हम भगवान से भगवान को मांगेंगे। प्रभु कभी मेरे जीवन में आप पति बन के आ जाइए, मेरा पुत्र बन के आ जाइए, मेरा जीवन साथी बन के आ जाइए, आप मिल जाओ प्रभु। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, मेरे जीवन की हो गई शाम बहुत दिन बीत गए, प्रभु आप मिलो। तो भगवान को प्रसन्नता होती है कि देखो हमसे हम ही को मांग रहे हैं। ए महाराज मनु का चरित्र आपको मैंने बताया, लेकिन मनु के दो पुत्रों की कथा भागवत में है। तो यहां जिस पुत्र का पहले वर्णन हुआ उस पुत्र का नाम है उत्तानपाद। क्या नाम है भैया? उत्तानपाद। और एक पुत्र और थे प्रियव्रत। तो सबसे पहले उत्तानपाद की कथा है, फिर प्रियव्रत की कथा है। भगवान सुखदेव कहते हैं जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरायत सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद राजा के पास दो पत्नी थी परीक्षित। कितनी पत्नी थी? दो। और पत्नी माने क्या होता है? बताओ आप लोग, पत्नी किसी को होवो कि नहीं आप लोग? और पूछा जाए पत्नी माने क्या, तो क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? नहीं पता? पत्नी का अर्थ है पत्नात् त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को, अपने पुत्रों को, अपने परिवार को पतन के मार्ग पर जाने से बचावे, उसी को पत्नी कहते हैं। पत्नात् त्रायते इति पत्नी, प्रथम जो अपने पति को पतन के मार्ग पर जाने से बचा ले उसे ही पत्नी कहा गया है। और पति किसको कहते हैं? पातीति पति, जो सर्वविध अपने पत्नी की रक्षा करे उसी को पति कहते हैं। कितना सुंदर भावार्थ है दोनों का। लेकिन अब पति पति नहीं रह गए, पति क्या हो गए? हस्बैंड हो गए। क्या हो गए? हस्बैंड माने जो हंसता हुआ बैंड हो रहा है साहब। क्या हो? जितने सर्विसिंग पत्नी करे उतने मुस्कुराओ तो उसी को हंसता हुआ बैंड कहते हैं। क्या बैंड कैसे बजता? जितने पीछा जाए उतना नहीं आवाज बढ़िया करता है। तो हंसता हुआ बैंड को हस्बैंड कहा जाता है। अच्छा आप इतने बैठी हो माता जी लोग, शॉर्टकट सब लोग चल रहे हो। आजकल लोग दीदी को क्या कहती हो? दी कहती हो। क्या कहती हो? नहीं लोग कहते हैं। और पापा को क्या करें? पा। इतना शॉर्टकट चल रहे हैं। तो आप बताओ हस्बैंड शब्द छोटा है कि पति शब्द छोटा है? सही सही बताना। तब काहे मुंह बाती हो हमारे हस्बैंड है? क्या ये नहीं कहना चाहिए, हमारे पति हैं, हमारे स्वामी हैं। देखो भाषा सब जानिए, लेकिन अपने संस्कृति का कभी त्याग करना नहीं चाहिए। साउथ का कोई जब आता, आप लोग तो महाराष्ट्र में रहते हैं, वो आपसे आपकी भाषा में बात करेंगे लेकिन आपस में वो मराठी बोलेंगे। क्यों?
है कि नहीं? वो अपने संस्कृति का त्याग नहीं करते। और हम लोग 4 दिन दिल्ली बंबई रह जाए तो गांव भर तेरे को मेरे को करने लगते। कभी विचार करिए, गांव आओ तो गवई भाषा में बात करना चाहिए, अपना एक आनंद अलग है। महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, आप दक्षिण के आदमी को देख लीजिए, पूरा विश्व घूम लेगा, लेकिन आपस में अपने लैंग्वेज में बात करता है। क्यों? लेकिन हम लोग ये सब छोड़ दिए हैं। क्यों? आइए गांव तो अपने उसी भोजपुरी अंदाज में आपस में बातचीत, मीठी बातों में करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, अपने माटी के महक को कम से कम जाने, हमारी धरती है क्या, हमारा संस्कार, हमारा लैंग्वेज, हमारा परंपरा, ये सब है क्या। क्यों? तो पत्नी माने, नोट कर लीजिए, जो अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को पतन के मार्ग पर जाने से बचावे, वही पत्नी है। तो उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने जिसके जीवन में सुंदर नीतियों का आगमन हो, अथवा जिसका जीवन सुंदर नीति, सुंदर विचार, सुंदर संस्कारों से बढ़ रहा हो, ऐसे स्त्री को सुनीति कहते हैं। और सुरुचि किसको कहते हैं? जो हर काम अपने मन का करे, उसी को सुरुचि कहते हैं। और माताएं, बहनें, भैया बंधु, यहाँ जितने लोग बैठे हो, हम सभी उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद का अर्थ है जिसका पद ऊंचा हो, और पद ऊंचा होने के बाद विनम्रता से सर नीचा हो, उसी को उत्तानपाद कहते हैं। और माँ के पेट में राय साहब दुनिया ऐसे ही रहती है। माँ के पेट में हमारा सर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है। तो हर जीवात्मा उत्तानपाद है, और हर जीवात्मा के जीवन में 2 प्रकार की विचारधाराएं आती हैं, एक नीतिगत विचारधारा और एक रुचिकर विचारधारा। नीतिगत विचारों का समर्थन करेंगे तो परिणाम ध्रुव जैसा होगा, और यदि रुचिकर विचारों का समर्थन करेंगे तो भले परिणाम अच्छा मिल जाए, लेकिन टिकाऊ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो टिकाऊ चाहिए या बढ़िया फल चाहिए? ऐसा मिले जो टिकाऊ हो, और बढ़िया रह के क्या करे 10 दिन में गायब हो जाए। इसलिए माताएं, बहनें, भैया बंधु, जितने लोग बैठे हो, इन कथाओं से सीखे। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, परीक्षित। बड़ी पत्नी का जैसे नाम वैसे काम, सारे नगर, सारे प्रजा में बड़ी पत्नी की बड़ी प्रशंसा होवे। तो इस प्रशंसा से छोटी रानी को ईर्ष्या होने लगी। क्या होने लगी? दुख एक दूसरे की यश को हम लोग पचा नहीं पाते हैं, और पचाना चाहिए। समझे आप लोग? यदि किसी का नाम हो रहा है किसी कारणवश, तो हमें अध्ययन करना चाहिए। यदि फला का नाम है तो हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमारा भी नाम हो, ना कि उससे आप ईर्ष्या करने लगो। तो आप माताएं, बहनें, भैया बंधु, क्या बेटा, क्या हाल है? काजू चाहिए क्या? काजू लेने आ रही क्या? मैंने बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाओ। तो मैं निवेदन कर रहा था, उत्तानपाद की 2 पत्नी, बड़ी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि है। और सुनीति सुंदर संस्कार, सुंदर उसके आचरण विचार, सारी प्रजा उससे प्रभावित हो गई, और उसके प्रभाव से छोटी रानी को ईर्ष्या होने लगी। और ध्यान से सुनिए आप लोग, छोटी रानी को लगा बड़ी रानी का लोग नाम ले रहे हैं, हमें कोई पूछे नहीं रहा। लेकिन छोटी रानी सुंदर बहुत थी, और बड़ी रानी उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन सुंदर थी। लेकिन छोटी कितनी नहीं थी, लेकिन विचार बहुत सुंदर थे बड़ी रानी के। और छोटी रानी सुंदर तो थी, लेकिन विचार इनके सुंदर नहीं थे, इसलिए सर्वत्र बड़ी रानी की प्रशंसा होती थी। छोटी रानी को अच्छा नहीं लगा। एक दिन राजा से इसने कहा, स्वामी, इस महल में तो आप हमारे साथ रहो या तो सुनीति के साथ रहिए, दोनों में से आप एक का चयन करिए, कहिए तो मैं ही चली जाऊं। तो राजा उत्तानपाद इसके सौंदर्य के कारण इसके वशीभूत रहते थे। उत्तानपाद ने कहा, देवी ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं, इस महल में या तो आप मेरे साथ रहो या तो बड़ी रानी सुनीति के साथ रहो। राजा सोचे नहीं पा रहे क्या करें क्या ना करें। एक दिन सुनीत के पास पहुंचे हैं। सुनीत ने कहा, स्वामी बैठिए, जल लीजिए, जल जलपान कराई। लेकिन अपने पति के चेहरे को जब देखी तो समझ गई कुछ हमसे ये छिपा रहे हैं।
देखो उत्तम पत्नी कौन है कि जो पति के रुख को जान जाए कि पति की दशा क्या है। समझे आप लोग? उत्तम पत्नी कौन है? जो बिना बताए जान जाए कि हमारे पति को चाय चाहिए कि काफी चाहिए, क्या वो उत्तम पत्नी मानी गई है। वो 20 साल 25 साल 10 साल से पति के साथ रहते रहते यदि पति का रुख न जान पाओ तो उत्तम पत्नी नहीं कहलाओगे। समझे आप लोग? यदि पति के रुख को स्त्री पकड़ ले और पत्नी के रुख को पुरुष पकड़ ले, वही उत्तम दाम्पत्य होता है। कभी कभी आप देखो लोग कहते हैं ना ऐसा कहो, तो पत्नी कहती है ऐसा हम कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे, मैं उनको जानती हूँ। नहीं कहते आप लोग? क्यों? इसलिए इतना घुलना मिलना चाहिए दाम्पत्य जीवन में कि कहना ना पड़े, एक दूसरे की आवश्यकता को दोनों लोग समझ जाए। तो सुनीत समझ गई। सुनीत ने कहा स्वामी आप कुछ छिपा रहे हो, क्या बात है हमसे कहिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नहीं आप कुछ छिपा रहे हो। तो दासी के द्वारा तो खबरें पा गई कि छोटी रानी ने इनसे कह दिया है तो हमारे साथ रहो, तो बड़ी रानी के साथ रहो। तो बड़ी रानी ने कहा यदि मेरे दूर जाने से हमारे पति के जीवन में प्रसन्नता रहेगी, मैं दूर चली जा रही हूँ। एक दिन राजा से इसने कहा हे महाराज, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? मैं पेट से हो गई हूँ और ऐसा लग रहा है मेरे गर्भ में आपका उत्तराधिकारी आ चुका है, लेकिन मैं इस गर्भावस्था को चाह रही हूँ प्रकृति के शुद्ध वातावरण में व्यतीत करूं। मैं वन में जाना चाहती हूँ, जाऊंगी, शुद्ध जल का पान करूंगी, ऋषियों का दर्शन करूंगी और गर्भ में आपके पल रहे उत्तराधिकारी को आप जैसा धर्मात्मा बनाऊंगी। राजा उत्तानपाद ने सोचा कि छोटी रानी कह ही रही थी इसे घर से निकालो और ये अपने कह रही है इस प्रकार से, तो ठीक है देवी यदि आपकी यही इच्छा है तो हम आपके लिए सुंदर कुटिया बनवा दे। बोले नहीं नहीं मैं अपने हाथ से उन्हें निर्माण कर लूंगी। सुनीति गर्भावस्था में अपने महल का त्याग कर रही है अपने पति को प्रणाम करके। और ध्यान देना माताएं बहनें भैया बंधु, दुनिया में ईश्वर सब कुछ छीन ले लेकिन कुछ तो देता ही देता है। क्यों? यदि कुछ लेता है तो उसके बदले में देता कि नहीं देता है? बोला करो थोड़ा आप लोग। देता है। सुनीति गई हैं जंगल में, अपने हाथ से कुटिया बनाई और बेचारी उसी कुटिया में रहने लगी। समय आया उसी सुनीत के गर्भ से भगवान के लाडले भक्त ध्रुव का जन्म हो गया। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। और ध्रुव जी को पाल पोस के माता सुनीत ने 2 वर्ष का कर दिया उसी जंगल में। कितने वर्ष का कर दिया? 2 वर्ष का उस बालक को कर दिया पाल पोस के। एक दिन आप लोग ध्यान दे दो तो बड़ी अच्छी बात है। माता जी लोग, बहनी लोग, थोड़ा सा ध्यान आप सब दें। आज चौथा दिन है और प्रसंग है, तो इन प्रसंगों को सुनोगी समझोगी तभी कल्याण संभव है। और मैं आप सबसे कहूं कथा कितने देर हो रही है? 8 से 11 हो रहा है। उसके बाद 20 घंटा आपके पास समय है। नहीं, चाहे सो, चाहे मोबाइल चलाओ, चाहे बतियाओ, चाहे घूंघट से घूंघट सटा के बतियाओ, कोई रोकने वाला है क्या? इसलिए इतने समय एक काम, केवल व्यासपीठ पे आपका ध्यान है। दुनिया का 100 काम छोड़िए। क्यों? जिसी के लिए सब हो रहा है। और हम आपके तरफ देखें, पता लगा आपका ध्यान इधर उधर, हमको लगेगा हमको ये लोग सुन नहीं रहे हैं। क्यों? इसलिए तारतम्यता बनी रहे, आपका ध्यान ठाकुर जी की तरफ हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं कहाँ कथा कह रहा था? हाँ बोलो माता जी लोग। 2 वर्ष के ध्रुव जी हो गए ना? हाँ, यही पूछ लेंगे बीच में तो फंस जाओगे आप लोग, इसलिए सावधानी से। और कुछ लोग का तो ये ध्यान रहता कौन आ रही कौन नहीं आ रही, इसी में इसी से क्या करते रहते हैं, उसी चक्कर में गड़बड़ा जा रहा है। और कोई आवे चाहे जाए, और मान लो कुछ आइबे, कोई आइबे करेगा तो आपके गोद में जाके बैठेगी नहीं वो। क्यों? तो आसे पास नहीं जाके बैठेगी। इसलिए आपका ध्यान ठाकुर जी के प्रति रहे। उस सुनीत ने उस बालक को पाल पोस के 2 वर्ष का कर दिया। और जब 2 वर्ष के ध्रुव हो गए, एक दिन संतों की टोली उसी जंगल से जा रही थी, तो संतों को आश्रय दिया सुनीत ने रहने का। संत फल फूल खाए, खूब सेवा इसने की। और जब अगले दिन संत जाने लगे तो सुनीत ने कहा हे संत भगवान, हमारे सेवा में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा।
आप लोग प्रसन्न है ना? संतों ने कहा बहुत प्रसन्न हूँ बेटी, तुम्हारी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूँ, आज तो कुछ मांग ले, हम तुम्हें दे दे। तो सुनीत ने कहा यदि आप देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए, जैसे हमारे गोद में 2 वर्ष का बेटा खेल रहा है, ऐसे हमारे सौत को भी एक बेटा हो जाए, यही आशीर्वाद दे दीजिए। संतों की आंखों में आंसू आ गए। रे बावली, जिस सौत ने तुझे दुख दिखा रही है, जिस सौत ने तेरे अमंगल की कामना की, तुम उस सौत के मंगल की कामना कर रही हो। सुनीत ने कहा हे संत भगवान, उसके अंदर जो था उसने हमें दे दिया और हमारे अंदर जो है हम उसे दे दे। मैं तो यही जानती हूँ कि सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख हो। हम तो आप सबसे ही सुनी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित हमारे द्वारा कैसे हो जाए, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, और दूसरे का अहित हमारे द्वारा हो जाए, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। कितनी सुंदर संदेश इस मां सुनीति ने दिया है मैया लोग। अच्छा, आपको कोई देख के भौंके बड़बड़ाए तो आपो बड़बड़ाओगी? अच्छा, आपो यदि उत्तर देने लगोगी तो उसमें आप में कोई अंतर रहेगा? तो कथा में तो सब लोग करी हो महाराज जी, बात तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा बर्दाश्त कर सकती हो? सीधे कहोगी कैसे फलाने की मम्मी कहीं, हम बिना कहे मनवे नहीं करेंगे। क्यों? कथाओं में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब अमलीकरण करना पड़ता है तो हमें अच्छा लगता नहीं है। इसलिए अमल करना सीखिए। क्यों रहा साहब लोग, बात ठीक है कि नहीं? सुनीत ने कहा उसके पास जो था उसने दिया, इसलिए हे संत भगवान। तो संतों ने कहा जा बेटी, मेरा आशीर्वाद है। उसके भाग्य में तो पुत्र नहीं था बेटी, लेकिन तुम्हारे पुण्य प्रताप से उसे भी बेटा अवश्य होगा। तो सुनीत की जो सौत थी सुरुचि, उसके यहाँ भी बेटा हुआ और उसका नाम पड़ा उत्तम। क्या नाम पड़ा? हाँ, सुनीत के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुच के पुत्र का नाम उत्तम। दोनों पले बढ़े और ध्रुव जी धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के हो गए? 5 वर्ष के। और उत्तम 3 वर्ष का हो गया। और माताएं बहने भैया बंधो, आशीर्वाद कभी मांगना नहीं चाहिए, आशीर्वाद ले लेना चाहिए। क्या? आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है, आशीर्वाद ले लिया जाता है। अपने सेवा से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से। अच्छा, यदि आप कहो महाराज जी हमारा पिठिया ठोक दो, और महाराज जी का हृदय जल रहा है, तो पिठिया ठोकने से कल्याण होगा। माता पिता थोड़ा फोटो खिंचाएंगे, हमारे सर पर हाथ रख दो, और उनका हृदय जल रहा है, तो फोटो खिंचाने से कल्याण होगा? नहीं। अपने आचरण, अपने चरित्र, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव, अपने सेवा से आशीर्वाद ले लिया जाता है, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता। अच्छा, आप बताओ, जो कोमा में चले जाते हैं किसी कारणवश, वो किससे कहते हैं हमारा पीठ ठोक दीजिए हम ठीक हो जाएं? किस कहने आते हैं क्या? लेकिन उसके चाहने वाले दुनिया के जिस कोने में रहते हैं वहीं से आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ तक लोग कह देते हैं हमारे यहाँ भाई पुण्य उनको लग जाए, हमारी दुआ भी उनको लग जाए और उनकी रक्षा हो जाए। इसका मतलब क्या है? आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद ले लिया जाता है। तो माताएं बहने भैया बंधु, सुनीत और सूरज के पुत्र बड़े हो गए। जब 5 साल के ध्रुव जी हुए, एक दिन ऐसे जंगल में खेल रहे थे, तो तमाम ऋषि पुत्रों ने कहा ध्रुव ध्रुव, हाँ भैया सबके पिताजी हैं, क्या तुम्हारे पिता नहीं हैं? 5 साल के ध्रुव ने कहा माँ तो है, अब पिता है कि नहीं तो माँ से पूछना पड़ेगा। दौड़े दौड़े माँ के पास गए। माँ माँ, हाँ बेटा एक बात पूछूं भैया? हाँ बेटा बोल। ये जैसे सबके पिता है, क्या हमारे पिता नहीं है? तब उस सुनीत की आंखों में आंसू आ गए। सुनीत ने कहा पुत्र बैठ मेरे गोद में, जैसे सबके पिता हैं ऐसे तुम्हारे भी पिता हैं। तुम्हारा पिता यदि है तो कहाँ रहते हैं? सुनीत ने कहा बेटा जो सामने महल दिखाई दे रहा है
उसी महल में सिंहासन पर तुम्हारे पिता रहते हैं बेटा। माँ, पिता महल में और आप जंगल में, मैं समझा नहीं। तब माता सुनीत ने कहा, ध्रुव कुछ दिन के लिए आई हूं, फिर मैं भी चलूंगी, उसी महल में ही रहूंगी। माता सुनीत ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी सौतेली माँ दुष्ट है इसलिए हम यहाँ हैं, ऐसा कहा क्या? इससे क्या आप लोग सीख रही हो? आपको कोई सताया, आपको किसी ने गाली दिया, आपको दुर्वचन कहे, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सब बताया मत करो। यदि छोटे बच्चों को आप भरोगे ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, वहां न जाओ, ऐसा न करो, वो लोग नहीं ठीक हैं, तो बच्चों के मन में आप प्रतिशोध की भावना भड़का रहे हो। आपका बेटा देखे, बच्चे देखे, अलग का विषय है, लेकिन बीती बातों को उन छोटे छोटे बच्चों में भरना नहीं चाहिए। और यदि छोटे बच्चों में हम भरेंगे, उनके भविष्य से हम और आप खिलवाड़ कर रहे हैं। माता सुनीत ने ऐसा कुछ नहीं कहा बेटा कुछ दिन के लाए हो, फिर मैं भी चलूंगी, वहीं रहूंगी। 5 साल के ध्रुव ने कहा, माँ पता नहीं आप कब चलोगी, लेकिन जब आपने पिता का परिचय करा दिया, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने पिता को देखना चाहता हूँ। सुनीत ने कहा, पुत्र देखना चाहते हो? हाँ, तो जाओ जाओ, महल में पिता तुम्हारे बैठे होंगे, प्रणाम करना, और तुम्हारी छोटी माँ होंगी, उन्हें प्रणाम करना, अपने छोटे भाई को स्नेह करना। ठीक है मैया। 5 साल का ध्रुव अपनी माँ को प्रणाम करके सीधे महलों की तरफ भगा। उत्तान पात को पता चला मेरा ज्येष्ठ पुत्र मुझसे मिलने आ रहा है, भुजाएं फड़कने लगी, हृदय में वात्सल्य के एकदम वात्सल्य से भर गया, और ध्रुव जी तब तक महल में आ गए। 5 साल के ध्रुव को जब उत्तान पाद ने देखा तो आंखों से प्रेम के अश्रु झरझर प्रवाहित होने लगे। 5 साल के ध्रुव ने अपने पिता को सिंहासन पर बैठा देखा। आज सोचने लगे, मेरा पिता इतना विराट है और हम जंगल से आ रहे हैं, और छोटा भाई पिता के गोद में बैठा था, वहीं मां इनकी बैठी थी सौतेली माँ, और ध्रुव जी दौड़े हैं पिता के गोद में बैठने के लिए। और जैसे गोद के पास पहुंचे, सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के खींच दिया, और खींचा तो खींचा, इस सौतेली माँ ने डांट लगा दी, है ध्रुव बालों से बतमानो अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम देव भवानी यस्यो दुर्लभेर थे मनोरथ। तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है ध्रुव, इधर आओ। 5 साल के ध्रुव ने कहा, माँ मैं पिता के गोद में नहीं बैठ सकता। नहीं, क्यों? अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो, और हे ध्रुव इस गोद में वही बैठेगा जो मेरे गर्भ से जन्म लिया हो। 5 साल के ध्रुव के आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों बाद पिता का दर्शन हुआ, लेकिन सौतेली माँ पिता के गोद में बैठने नहीं दे रही। ध्रुव जी रोते रोते बोले, माँ मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं आपके गर्भ से जन्म नहीं लिया। हाँ, तब तो हमारा जन्म हो गया, हम आपके गर्भ से जन्म लेने के लिए क्या करें? इस सौतेली माँ को दया नहीं आई। इसने कहा, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, जंगल से आए हो तो जाओ, वहां क्या करें? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, उसी जंगल में तुम तपस्या करो, और जब परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो परमात्मा से वरदान मांगना, उस परम पिता से वरदान मांगना कि हमारा जन्म माता सूरज के गर्भ से हो, इस शरीर को छोड़ोगे, हमारे गर्भ में आओगे, जन्मोगे, तब पिता के गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। हे परीक्षित, आज सौतेली माँ के वचनों, व्यंग भरे इस वचनों को सुनकर ध्रुव का हृदय कांप गया, और लंबी श्वास करके छोटा सा बालक रोने लगा, और रोते रोते अपनी माँ के पास भगा, और अपनी माँ से कहा, मैं आज जान गया कि आप यहाँ क्यों हो और पिता महल में क्यों हैं। क्या हुआ बेटा? अपने गोद में बैठा के सगी माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? ध्रुव जी ने कहा, माँ सौतेली माँ ने मुझे डांटा है, पिता के गोद में बैठने जा रहा था, हाथ पकड़ के खींच ली है। मैंने कहा, हम क्यों नहीं बैठ सकते? उन्होंने कहा, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। मैंने पूछा, आपके गर्भ से जन्म लेने के लिए क्या करूं? उन्होंने कहा है, परम पिता की आराधना करो। और सुन मां, हम सौतेली माँ के वचन का बदला लेंगे। तब माता सुनीत ने कहा, पुत्र सुन, तुम्हारी सौतेली माँ ने गलत नहीं कहा, बहुत ठीक किया जो तुम्हें कहा परम पिता की आराधना करो।
तो 5 साल के ध्रुव ने कहा, माँ आप भी उन्हीं की तरफ से बोल रही हो? बोले हाँ। क्यों? इनकी माँ ने कहा, ध्रुव तुम हमसे पिता का परिचय पूछते थे और पिता का परिचय कराने में मैंने 5 वर्ष लगा दिए, लेकिन धन्य है तुम्हारी सौतेली माँ जिसने एक मुलाकात में तुझे परम पिता का परिचय करा दिया। ये पिता छोड़ देंगे तो अनाथ हो जाएगा, लेकिन जिसने परम पिता का सहारा ले लिया वो कभी अनाथ नहीं होता। और कल जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ, जाओ पुत्र। और आज अपने पुत्र को इस प्रकार जब कहा तो ध्रुव जी ने कहा, माँ आप भी उन्हीं की तरफ से बोल रही हो? बोले नहीं बेटा, शास्त्र कहता है पिता से 10 गुना बड़ा अधिकार माँ का होता है, लेकिन माता से भी 10 गुना बड़ा अधिकार सौतेली माँ का होता है। 5 साल के ध्रुव अपने माँ को प्रणाम करके जाने लगे, लेकिन इनकी माँ ने कहा, बेटा मां मंगलम तात परे सुमस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्त सत्यम सुरुच्याभीतम भवान में यद् दुर्भगाया उदरे गृहीत। ध्रुव कभी किसी के अमंगल की कामना से भगवान के शरण में नहीं जाना चाहिए बेटा, जाओ, लेकिन अपने माँ का हम बदला लेंगे इस भाव से मत जाओ बेटा। और अपने माँ को प्रणाम करके 5 साल का ध्रुव आज जंगल की तरफ बढ़ चला। क्या करने के लिए? परम पिता की आराधना करने के लिए। और जैसे ध्रुव जी बढ़े, भगवान ने देखा कि ध्रुव मुझे मेरे पास आना चाह रहा, अपने नारद जी को बोला, बोले जाओ नारद, क्या करने? ध्रुव की सहायता करो। 5 साल के ध्रुव के पास जब पहुंचे तो नारद जी ने कहा, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, हम जंगल में जा रहे हैं नारद जी। क्या करने? परम पिता की आराधना करने। नारद जी ने कहा, जंगल में परम पिता नहीं रहते बेटा, शेर रहता खा जाएगा। ध्रुव जी ने कहा, हमारी माँ कहती है शेर में भी परमात्मा का वास होता है, वो शेर हमें नहीं खाएगा। नारद जी ने कहा, अच्छा, लेकिन बेटा तुम सौतेली माँ के व्यंग से आहत होके जा रहे हो। माँ है कह दी, बुरा नहीं मानना चाहिए, जाओ, अभी खाने का उम्र है, खेलने का उम्र है, कहाँ जा रहे हो? जाओ जाओ घर जाओ। नारद जी परीक्षा ले रहे। 5 साल के ध्रुव जी ने कहा, गुरुजी आप असली वाले नारद नहीं हो, आप झूठ मूठ के नारद हो। क्यों? हमारी माँ कहती है असली वाले नारद जिसको मिल जाए उसे भगवान जरूर मिलते हैं, और आप भगवान की तरफ हम जा रहे हैं ऐसे हमको कह रहे हो, आप असली नहीं हो, झूठ मूठ के नारद हो। 5 साल के इस बालक की तोतरी भरी वाणी को सुनकर आज नारद जी की आंखों से आंसू आ गए कि दुनिया को इस नारद पर कितना विश्वास है कि मैं जिसे मिलता हूं उसे भगवान मिल जाते। बोले जा बेटा, तुझे भगवान जरूर मिलेंगे, लेकिन एक बात काम कर, क्या? तुम एक मंत्र ले ले, इसी मंत्र को जपना। और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहाँ जाके जपे? बोले तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जाओ मथुरापुरी में यमुना जी के किनारे मधुवन में इसी मंत्र को जपना, मेरा विश्वास है तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। और 5 साल का वह बालक ध्रुव जंगल में आ गया, यमुना के किनारे आ गया, और एक पैर पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके मंत्र जपने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप बताओ आपका बेटा इस उम्र में क्या जप करता है? 5 वर्ष की अवस्था खाने की, खेलने की, कूदने की है। इतिहास का पहला बालक है ध्रुव, जो 5 साल में भगवान को पाने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दिया। और माताएं बहनें भैया बंधु, तपस्या करते करते जब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तो बालक है तो भूख लगेगी नहीं लगेगी? भूख नहीं लगती है? भूख लग गई। इन्होंने कहा कुछ खा ले, तो फल लाके खा लिए, फिर जपने लगे।
फिर बोले फिर कुछ खा लें। 2 दिन बाद तो यमुना जी का जल पिए और धीरे धीरे ध्रुव जी ने कहा हम कुछ खाइबे नहीं करेंगे। कब तक? बोले जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक। इतिहास का पहला बालक ध्रुव है जिसने जिद किया जब तक भगवान नहीं मिलेंगे हम सांस नहीं लेंगे। ध्यान देना, आपका हमारा बालक जिद करता है जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा हम सांस, हाँ? जब तक साइकिल बैठा के घुमा नहीं दोगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे। लेकिन इतिहास का बालक ध्रुव है जिसने जिद किया हम सांस तब तक नहीं लेंगे जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। लोगों ने कहा मर जाओगे। ध्रुव जी ने कहा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, और तुझे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये निष्ठा होनी चाहिए किसके प्रति? अपने इष्ट के प्रति। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। हाथों को खोलिए सभी लोग। याद करते थे कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। सभी लोग हाथों को खोलेंगे और भगवान से बोलेंगे बड़े भाव से। नाम कर देगी।
कभी डर था, कभी डर था, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। लोग अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, और तुझे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। 5 साल के बालक ने सांस लेना भी बंद कर दिया। किसके लिए? भगवान को पाने के लिए। और आपको यदि एक दिन व्रत रहना हो तो आप अपना जीभ नहीं बंद कर पाते। क्यों? और ध्रुव जी सांस नहीं ले रहे, विचार करना। और यदि एक दिन एकादशी रहना पड़े तो 4 दिन पहले में लिस्ट बन जाता है, नहीं बन जाता? सुनल जाए तनी गंजियो ले आवल जाई क्या, तनी अलुइयो ले आवल जाई, तनी 1 किलो मूंगफली दानो ले आवल। अब सोचो आप, ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोक लिया और हम अपने जीव को रोक नहीं पाते। रोक पाते? जिस दिन व्रत रहता है लोग और खाते, नहीं खाते आप लोग? क्यों? और आजकल व्रत लोग कम रहते, ज्यादा एंजॉय करते हैं। क्या? ओ कुट्टू आटा, ओ फाफड़ आटा, ओ बढ़िया सिंघाड़े के हलवा, ओ पूछो मत। हमको तो यही लग रहा है कि वैसे भले कभी कभी एक चाय पर दिन बीत जाता है, लेकिन जिस दिन व्रत रहते उस दिन दिमाग में बैठ जाता आज हम व्रत हैं, कुछ लाओ कुछ लाओ कुछ लाओ। और यहाँ तक भरा रहता महाराज जी पूरा परिवार व्रत है क्या? ऐसे व्रत रहना तो हम जीवन भर रह लेंगे। क्यों भैया लोग? और कुछ लोग सोचते हैं आहार त्यागना ही व्रत होता है। हम रोटी नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, चावल दाल नहीं खाएंगे तो हम व्रत हैं। अच्छा, अरे भाई नहीं गेहूं की रोटी खा रहे हो तो कुट्टू तो रोटी खा ही रहे हो। क्यों? नहीं अरहर की दाल खा रहे हो, बकलक दाल तो खा ही रहे हो व्रत में। नहीं साभा मंसूरी बासमती खा रहे हो तो कम से कम 3 चावल तो खा ही रहे हो। केवल उसका शकल आपने बदल दिया, खाया तो उतने ही आपने। क्यों भैया लोग? शकल बदला लेकिन खाए आप उतने ही नहीं खाए। बताओ। तो आप सभी से कहें आहार त्यागना ही व्रत नहीं होता है। ध्यान देना, जिस दिन आप व्रत रहिए संकल्प लीजिए आज हम व्रत हैं, कम बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो उल्टा सीधा बोल देंगे। और व्रत है कोई काम नहीं तो कहीं जाएंगे भी नहीं। व्रत है तो आज अपने मन में हम गंदे विचार भी न लाएं, गंदे वस्तु का भी दर्शन भी न करें। व्रत के दिन हम अपने मन वचन कर्म से जब व्रत रहेंगे तब उस व्रत का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। तो पूरा नवरात्र रहो, 9 दिन गालियां दोगे क्या मतलब है? क्यों? हर एकादशी दो एकादशी सबको शराब देने लगो तो तुम्हारे व्रत से क्या मतलब है? बताओ आप। इसलिए आहार त्यागना व्रत नहीं होता, गंदे विचारों को त्यागना भी व्रत कहा गया है। और 5 साल के ध्रुव ने क्या किया? सांस लेना भी बंद कर दिया। और जब ध्रुव जी सांस लेना बंद किए तो जितने जीव जंतु जलचर थलचर नभचर थे, देवता ऋषि मुनि नाग यक्ष किन्नर गंधर्व, सबके श्वास रुक गए। सारे लोग भगवान के शरण में चले गए।
बोले नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम और चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः और विधेहि